Hello, class 11. We are starting exercise 1.1. Question number 1. Evaluate. Part 1. ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. डॉट भी सिंबल है मल्टीप्लिकेशन ही का. ओके स्टूडेंट्स, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को कर देते हैं ऐड यानी कि प्लस. ओके तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस माइनस माइनस आयोटा 10 प्लस 12 माइनस आयोटा रेज टू द पावर ऑफ 22. स्टूडेंट्स, अब हमने इस एक्सपोनेंट को करना है ब्रेक. ओके और इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें ना आयोटा के ऊपर स्क्वायर मिल जाए. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. तो अगर हमें आयोटा के ऊपर स्क्वायर मिल जाता है तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी बहुत इजी. आप नोट कीजिए कि यहाँ पर ना आयोटा की साइन प्लस है ना, माइनस नहीं है. तो हम इस माइनस को ना अलग कर देंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स लगाएंगे. याद रखिए, जब भी इवन एक्सपोनेंट होता है ना तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर स्क्वायर रख सकते हैं. ओके अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 22 मिल जाए. ऑब्वियसली अगर हम 2 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 22 मिल जाएगा. 11 2s आर 22. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1. तो भाई हम आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं इसकी वैल्यू से. ओके माइनस माइनस प्लस वी गेट 1 रेज टू द पावर ऑफ 11. 1 रेज टू द पावर ऑफ 11 इक्वल्स 1. So this is the required answer. पार्ट 2 हमें करना है मल्टीप्लाई. ठीक है, माइनस माइनस प्लस. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को कर देते हैं ऐड यानी कि प्लस. आयोटा 16 प्लस 6. So we get iota raised to the power of 22. अब हमें इस एक्सपोनेंट को करना है ब्रेक. ओके और हम कोशिश करेंगे कि भाई हमें ना आयोटा पे स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें आयोटा के ऊपर स्क्वायर मिल जाता है तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आसान. अब यहाँ पर इवन एक्सपोनेंट है तो हम बड़ी आसानी से इसके ऊपर स्क्वायर ला सकते हैं. 2 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 आता है ना. अब हम आयोटा स्क्वायर्ड को इसकी वैल्यू से कर देंगे रिप्लेस. -1 रेज्ड 11 टाइम्स इक्वल्स -1. स्टूडेंट्स, जब भी ऑड एक्सपोनेंट होता है ना तो माइनस खत्म नहीं होता. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ पार्ट 3 हमें करना है मल्टीप्लाई. तो भाई फर्स्ट स्टेप में तो हम ब्रैकेट्स को कर देंगे रिमूव. ओके लुक, आयोटा टू द पावर ऑफ 11 इनटू. अब यहां पर इवन एक्सपोनेंट है ना. तो जब इवन एक्सपोनेंट होता है तो माइनस बन जाता है प्लस. आयोटा रेज टू द पावर ऑफ 14. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को कर देते हैं ऐड यानी कि प्लस. सो आयोटा रेज टू द पावर ऑफ 25. अब हमें इस एक्सपोनेंट को करना है ब्रेक. ठीक है, तो भाई हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं. आयोटा
रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू द पावर ऑफ 24। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो भाई हमें पावर्स को प्लस करना होगा, है ना, तो 25 बन जाएगा। इट मीन्स कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ गया इवन एक्सपोनेंट, है ना, तो हम आयोटा पर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 24 आ जाए? ऑब्वियसली अगर हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बात बन जाती है 12 2s आर 24 और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। अब हम आयोटा स्क्वायर को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। इनके दरमियान में प्लस या माइनस नहीं है, इट मीन्स कि ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो भाई कर देते हैं मल्टीप्लाई आयोटा इनटू, अब यहाँ पर इवन एक्सपोनेंट है और जब इवन एक्सपोनेंट होता है तो भाई माइनस बन जाता है प्लस, तो हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। आयोटा इंटू 1 रेज टू द पावर ऑफ 12 मीन्स 1। अब हमें आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 से। स्टूडेंट सपोज कीजिए कि यहाँ पर ना वेरिएबल x होता तो हम मल्टीप्लाई करते तो भाई 1 से मल्टीप्लाई अगर x को करते तो x ही लिखते ना, है ना। तो भाई इसी तरह से आयोटा एक ग्रीक लेटर है। ओके, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ सिंपली आयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।